ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थोड़ा देख लेते हैं निफ्टी में क्या पोजीशंस बने हुए हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग मंडे को क्या प्लान कर सकते हैं। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट मार्केट टू डू इन वेरी नेक्स्ट वीक और डेज, वट एवर इट मे बी द केस। तो देख लेते हैं क्या कर सकती है मार्केट। तो मंथली में फिलहाल तो क्लियर बायसनेस कुछ आ नहीं रहा है। सो इन वीकली वी कैन सी कि मार्केट ने जो है इस वीकली पीडीआरएस को अभी भी रिस्पेक्ट किया हुआ है। हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है बाय फ्राइडे, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव ऑन द अपर साइड। ठीक है, कंफर्म हो जाएगा। अभी भी हो सकता है बट वी आर नॉट कंफर्म्ड। हमें एक्सपेक्टेशन इसके लिए भी रखना पड़ेगा दैट मार्केट माइट गेट अ रिजेक्शन फ्रॉम 570 एंड get a rejection from 420 and then continues upward or downward whatever it may happen। ठीक है, अभी तक हमें नेक्स्ट कैंडल जो है कंफर्म कैंडल मिला नहीं है। ठीक है, कंफर्म एक्सपेक्टेड कैंडल मिला नहीं है। ठीक है, वी कैन एक्सपेक्ट अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस फेयर वैल्यू गैप और यू कैन से दिस फेयर वैल्यू एरिया। ठीक है, अगर इससे मार्केट नीचे निकलती है वीकली में, देन वी कैन एक्सपेक्ट लोअर प्राइसेस फॉर निफ्टी 50। ठीक है, क्यों मैं इनको मार्क कर रहा हूं, सी एवरी कैंडल्स वीकली कैंडल है तो इसके वीक लो पे जो है आपको कोई ना कोई स्विंग पॉइंट अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, जिस वजह से अहम मैं वीकली कैंडल पे ही इसको ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, सो लेट्स सी मार्केट अब क्या कर सकती है। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, प्राइस एक्शन अच्छा खासा बना था यहाँ पे। ऊपर निकलती तो काफी अच्छा मूव मिल सकता था, राइट। तो डेली पे भी वैसे ही इंडिकेशंस आ रहे हैं कि मार्केट नीचे रिजेक्शन लेके फिर ऊपर की तरफ निकले। और अगर ये फेयर वैल्यू गैप जो कि डेली में है अगर फेल होता है आफ्टर दिस लेवल 529 527.25 का लेवल, अगर सॉरी 24,427.95 का अगर लेवल टूट के नीचे निकलता है मार्केट, तो फिर हमें 334 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड लेट्स सी हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट क्या बोल रहा है। वी स्विच टू 4 आवर, राइट। 4 आवर में इज दिस इंटरमीडिएट पॉइंट येट? नो, प्रीवियस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये इंटरमीडिएट पॉइंट बना है दैट इट हैज अ स्विंग पॉइंट ऑन द राइट ऑफ इट एंड ऑन द लेफ्ट ऑफ इट। ठीक है, सो फिलहाल तो इस हम उस डेफिनेशन पे काम नहीं करेंगे बिकॉज दैट्स अ वीक डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट। हमें स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन पे काम करना है। ठीक है, इज दिस अ इंटरमीडिएट पॉइंट? yes it is, it have two swings, this one and this one, that have a fair value gap in it, right। इस पे तो है ही। देखिए इस स्विंग पॉइंट पे, लेट मी क्लियर ऑल दिस। ठीक है, ये रहा स्विंग पॉइंट, राइट, विथ अ फेयर वैल्यू गैप इन इट, ये ऊपर वाला भी है। ठीक है, एंड दिस बिकम्स अ स्विंग पॉइंट, इट्स हैव अ फेयर वैल्यू गैप इन इट, राइट। तो दो फेयर वैल्यू गैप्स विथ स्विंग पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। सो इट्स बिकम अ इंटरमीडिएट पॉइंट, राइट। ये इंटरमीडिएट पॉइंट बन चुका है। अब स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट प्रीवियस एक इंटरमीडिएट हाई से इंटरमीडिएट लो क्रिएट कर चुकी है। नाउ मार्केट वांट्स, इफ मार्केट वांट्स टू गो अप, तो मार्केट को इस लेवल से जो रिजेक्शन मिला है, फेयर वैल्यू एरिया जो यहाँ पे बैलेंस्ड है, यू कैन सी ये जो है एरिया बैलेंस्ड है, राइट। मैंने क्यों वीक को मार्क नहीं किया, इफ यू रिमेंबर मेरे वीडियोस पे चेक कर लीजिएगा। व्हाई आई हैवंट मार्क दिस वन, मैंने इसको क्यों मार्क नहीं किया एंड मार्क दिस वन। ठीक है, याद कीजिए, नोट्स चेक कीजिए, पता चल जाएगा आपको। सो हमको यहाँ पे बैलेंस्ड है मार्केट। मार्केट इफ वांट्स टू गो हायर, it should create this point a new intermediate point।
ठीक है, इसको नया इंटरमीडिएट लो बनाना चाहिए, इवेंचुअली हायर हाई क्रिएट होना चाहिए, which is a taboo word. I don't want to use it. In fact, I want to use if this swing point causes a swing with a fair value gaps, sorry, two swing points with two fair value gaps gets created, then we can say कि market is in bullish mode in 4 hour. पर क्या 4 hour में हम लोग ट्रेड कर पाएंगे? नो, अकॉर्डिंग टू दैट 4 hour के अकॉर्डिंग हम लोग एवरीडे बायस्ड हो सकते हैं अप टू फ्राइडे एटलीस्ट। ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? इफ दिस बिकम्स अ स्विंग इंटरमीडिएट लो व्हेन मार्केट क्रिएट्स दिस फेयर वैल्यू गैप, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस कैंडल। अगर ये नीचे वाला स्विंग पॉइंट को मार्केट को एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको इसको 1 मिनट डिलीट करूं, if this swing points need to be an intermediate point after creating this fair value gap, what can you expect from these candles? That it should get rejected from this fair value gap and create a new fair value gap as soon as possible, right? Understood? Okay, दैट्स व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कैंडल्स। इस कैंडल पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, नीचे आती तो फिर गेम चेंज होता, राइट? समझ रहे हैं ना? ओके, एंड आफ्टर द लास्ट पीडीए रे गेट डिसरिस्पेक्टेड, यू कैन टारगेट द इंटरमीडिएट हाई, राइट? हाउ, आपको ये कैंडल तो एक्सपेक्टेड था। द मोमेंट दिस कंफर्मेशन कैंडल्स गेट क्लोज्ड, you can expect market to run to this point, जिस वजह से मार्केट गैप अप खुली। मार्केट मेकर्स कभी नहीं चाहते आपको ये सब पता चले, सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट एंड लेसन देयर प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, नहीं चाहते आपको पार्टिसिपेट करना, उनको अपना लॉट एग्जीक्यूट करना है, उनको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ऑल दे वांट कि आप जिस तरफ हो वो उसके उल्टी तरफ रहे। आप कॉल बाय करना चाहते हैं तो वो कॉल सेल करना चाहते हैं या पुट बाय करना चाहते हैं, सो दैट आपके ऑर्डर्स उनको हेल्प करे उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने में। दैट्स व्हाई दे डोंट वांट यू टू नो ऑल दोस थिंग्स। इसीलिए मार्केट ऐसे गैप अप खुल जाती है, बिकॉज एट दिस पॉइंट मार्केट मेकर्स न्यू कि दिस बिकम्स द टारगेट। ये जो रेड कैंडल बना है, इस रेड कैंडल पे खरीदा किन्होंने है और बेचा किन्होंने है? आफ्टर रीचिंग ये 24,400 के लेवल पे पहुंचते ही रिटेलर्स जो है अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे। व्हेन यू आर सेलिंग योर कॉल पोजीशंस, तब खरीद कौन रहा है? कौन खरीद रहा है उस पॉइंट पे? वही खरीद रहा है जिसको पता है कि मार्केट को अब यहां जाना है, राइट? आपको इतना सा कैंडल मिला और जिनको पता था कि ये टारगेट है, उनको यहाँ पे मार्केट खुलते ही पोजीशन मिल गया, राइट? होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। दैट्स व्हाई एक्सपेक्टिंग व्हाट कैन बी द नेक्स्ट कैंडल इज वेरी क्रूशियल। अब नेक्स्ट कैंडल आप अगर एक्सपेक्टेशन समझ लेते हैं कि नेक्स्ट कैंडल क्या कर सकती है, ये आपको एक दिन में आएगा नहीं। विथ फॉरवर्ड टेस्टिंग, बैक टेस्ट करके भी आपको ये आइडिया बहुत ही कम आएगा। ऑल यू हैव टू नो कि आपको कंसेप्ट जो है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए। देयर शुड बी नो डाउट इन इट, ठीक है? सो दैट यू कैन एक्सपेक्ट और यू कैन, what I can say, I don't want to use that predict word. I want to say कि you will predict what the next candle should be. Ideally what should be the next candle market wish to make as per current scenario। ठीक है, ये आपको प्लान करना है। फिर धीरे धीरे आप जब इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप आपके कहने से तो मार्केट में कुछ बनेगा नहीं। व्हाट आपके कंसेप्ट जो आपको बताएंगे कि व्हाट कैन बी द नेक्स्ट कैंडल, देन यू कैन यूज बीटीएस टू ट्रेड्स। ओके, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ?
तो लाइक दैट बीटीएस ट्रेड आपको हर दिन नहीं लेना है। मेरे कहने का मतलब ये है, जब आपको मार्केट बताएगी कि नेक्स्ट डे आई एम गोइंग टू ओपन लाइक दिस, उस टाइम पे आपको बीटीएस ट्रेड लेना है, राइट? द नेक्स्ट कैंडल शुड बी लाइक दिस। देखिए, अब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सी, दिस इज द पीडीआरए। इफ दैट फेल्स, मार्केट विल टारगेट दिस। समझ रहे हैं? द मोमेंट आई रियलाइज कि ये फेल हो जाएगा, आई एम सॉरी, पहला टारगेट ये बनता है, ठीक है? ये वाला टारगेट बनता है। तो जब आपको रियलाइज हो गया कि ये फेल हो रहा है, तो फिर 1:15 के बाद कौन खरीदारी कर रहा है पुट की तरफ? सी, आप आपको क्लियर होगा कि आई एम जब मार्केट यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये वाला पीडीआरए फेल हो चुका है, दिस पीडीआरए इज द नेक्स्ट टारगेट, तो इस कैंडल पे कौन खरीदारी कर रहा है पुट पे? मार्केट गैप अप भी खुल सकती है, राइट? ओके, बहुत ज्यादा हो जा रहा है वो। ओके, व्हाट आई मीन टू से, द लास्ट पीडीआरए फेल होते ही मार्केट जो है बहुत रफ्तार पे ऊपर जाती है, पर उसके लिए भी सिनेरियोज ऐसे होने चाहिए सो दैट यू कैन कंफर्टेबली टू बीटीएसटी ट्रेड्स, और उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अब गलत हो, कभी कभी आपको गलती होगी, लॉस लेना पड़ेगा, बट अनटिल एंड अनलेस आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, आपको ये रियलाइजेशन नहीं आएगा, ठीक है? यू हैव टू नो योर इन्स एंड आउट्स ऑफ द सेटअप एवरीवेयर। आपका सेटअप कब क्या बोल रहा है, you must know, and according to that setup concepts, you must know what to expect in the very next candle of the market, ठीक है? अब फिलहाल इस पे आते हैं। तो पहले तो अभी जो भी हो गया, जिस जिस पे भी बात कर रहा था, मैं बहुत भटक जाता हूँ, कंसेप्ट बोलना स्टार्ट कर देता हूँ, एंड दैट मेक मी रियलाइज कि मैं आउट ऑफ द वे जा रहा हूँ। ओके, अ, ये एक रिजेक्शन मार्केट अभी भी ले रही है, एंड आई शुड क्लियर ऑल दिस, क्योंकि फिलहाल ये मेरे काम के नहीं है। पर क्या काम के नहीं है? सही में काम के नहीं है। ओके, अनटिल एंड अनलेस ये शॉर्ट टर्म लो अगर फेल नहीं होता, तब तक हम नीचे के लिए बायस्ड नहीं हो सकते। और फिलहाल ये फेयर वैल्यू एरिया जब तक सस्टेन कर रहा है, तब तक तो बिल्कुल बायस्ड नहीं हो सकते पुट की तरफ, ठीक है? पुट की तरफ बायस्ड कब होंगे? एटलीस्ट ये फेयर वैल्यू गैप फेल होना चाहिए, एटलीस्ट। व्हाई आई एम सेइंग एटलीस्ट? क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप को फेल करने के बाद मार्केट क्या ढूंढ रही है? लिक्विडिटी ढूंढ रही है, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंगली दो ही चीज करती है, या तो फेयर वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, या फिर लिक्विडिटी ढूंढ रही है। तो क्या इसके फेल होने का मतलब मार्केट नीचे की लिक्विडिटी लेने जा रही है? नो, डजंट मीन दैट। ये फेयर वैल्यू एरिया फेल होने का मतलब ये है कि मार्केट लिक्विडिटी ढूंढ रही है। वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि मार्केट किस तरफ जाएगी। वो जिस तरफ इंडिकेट करेगी, मैं उस तरफ का लिक्विडिटी टारगेट करूंगा। मेरा हमेशा का यही थ्योरी है, राइट? तो फिलहाल फेयर वैल्यू गैप फेल, फेयर वैल्यू एरिया फेल होने का मतलब ये नहीं है कि हम नीचे की तरफ टारगेट करेंगे। फॉर कंफर्म, कंफर्म जो अगर मैं बोलूं कि ये फेयर वैल्यू गैप फेल होने के बाद भी मार्केट अनलेस एंड अनटिल इस शॉर्ट टर्म पॉइंट को, 4 आवर की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म पॉइंट को फेल कर रहा है, तब तक हम फुली डाउन ट्रेंड नहीं बाइस्ड हो सकते, ठीक है? हो सकता है आवरली में कोई यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पॉइंट्स हो, तो इसी रेंज में हमको ट्रेड करना है पुट के लिए, अगर हम मार्केट को डाउन ट्रेंड में पकड़ना चाहते हैं, ठीक है? वो भी यहाँ तक, इसके बाद नहीं। यहाँ पे रिजेक्शन जरूर आएगा, ठीक है? जरूर आएगा, आना चाहिए, ठीक है? और अगर फ्लो में निकलती है तो बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो फिलहाल नीचे की तरफ अगर टारगेट ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे मार्केट को रिजेक्शन लेना है, और अगर फेल करना है मार्केट को फेयर वैल्यू एरिया, तो इसके नीचे सस्टेन करना है, इसके नीचे, ठीक है? दिस वाज द रिजेक्शन कैंडल फ्रॉम फेयर वैल्यू एरिया। इसके नीचे फिर कंफर्मेशन कैंडल बन के प्राइस एक्शन करके मार्केट निकलती है। तो यहाँ तक हम पुट के लिए
ट्रेड कर सकते हैं। सो इट्स बिकम्स आवर एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डाउन ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मिल सकता है, बट दिस इज वेरी रिस्की। यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने जाएंगे तो एसएल या तो बहुत बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉइज बहुत ज्यादा है। फिलहाल 4 आवर में रिजेक्शन जो है अच्छा खासा आ सकता है। ठीक, ओके। 4 आवर में अगर ऊपर निकलना है मार्केट को, तो इस वीक फेयर वैल्यू गैप को फेल करना पड़ेगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस अ वीक फेयर वैल्यू गैप, वो आपको रियलाइज हो जाएगा, बिकॉज ये आवरली में देखिए, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ फेयर वैल्यू गैप आई प्रिफर टू ट्रेड फ्रॉम इट। यहाँ से अगर इसको फेल करता है मार्केट तो बहुत रफ्तार से ऊपर, और यहाँ से रिजेक्शन भी आता है तो बहुत रफ्तार से नीचे। पर इज दिस अ परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप टू ट्रेड विथ? नो, मुझे ये पसंद नहीं। ठीक है, मुझे ये फेयर वैल्यू गैप पसंद नहीं। फॉर मी द मिडिल कैंडल शुड बी एन एक्सपेंशन कैंडल। ये कुछ आपको लगेगा कि हाँ मार्केट यहाँ 630 से लेकर 540 तक का एक बहुत बड़ा रेंज है, बट लुक एट दिस कैंडल, दिस इज अ काइंड ऑफ रिजेक्शन कैंडल। ऊपर जाने की कोशिश की है मार्केट ने, किसी तरह से इसको नीचे लाके क्लोज किया है। ठीक है, राइट, एंड द वेरी नेक्स्ट कैंडल शुड बी कंसोलिडेटेड, और शुड बी कुछ छोटा कैंडल बनना चाहिए था इस तरफ, बट इट इज ऑल्सो अ ह्यूज रिजेक्शन कैंडल टू अपसाइड। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। सो फार दिस इज नॉट अ गुड फेयर वैल्यू गैप फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी। आपके लिए हो ही सकता है, बट दैट डजंट मीन कि मार्केट यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर सकती, कर सकती है। आई एम नॉट 100% श्योर, पर मैंने इतने दिनों से जो भी देखा है कि इस तरह के फेयर वैल्यू गैप्स को मार्केट उतना ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं करती। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है तो हो सकता है इसको भी पार करके ही खुले। ठीक है, सो अपसाइड के लिए मैंने इसको मार्क करके इसलिए रखा है, बिकॉज अगर फ्लैट खुलती है तो यहाँ से जरा सा रिजेक्शन आएगा। रिजेक्शन आके अगर इसको फेल करती है मार्केट, देन वी हैव अ गुड ट्रेड अप टू दिस लेवल। ठीक है, और अच्छा ट्रेड तब बनेगा जब ये जो लेवल को मार्केट ने यहाँ से रिटेस्ट किया है, इसके ऊपर अगर 4 आवर में क्लोज होता है या फिर आवरली में अपना सेटअप बनता है, तो फिर ये जो है गुड एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 4 आवर 1 आवर में क्या हम डेली ट्रेड करें, डे टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेड करें? एक तो 3:15 के बाद हम लोग ट्रेड कर नहीं पा रहे हैं। नाउ रियलाइज, पहले तो मैं आपको 4 आवर और 1 आवर में क्यों एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं, बिकॉज मार्केट निफ्टी ये जो गैप अप्स करती है, गैप डाउन करती है, फ्लैट खुलता है, उसके बाद आप 1 आवर 15 मिनट में एनालिसिस, सेम एनालिसिस करके ट्रेड कीजिए, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक, यू कैन गो अप टू 5 मिनट एंड 1 मिनट विच आई डोंट लाइक, यू कैन गो, आपको अगर मन करता है तो आप जा सकते हैं, बट फॉर दैट मार्केट शुड बी फ्लैट ओपन्ड। ठीक है, बराबर खुलना चाहिए, 10 पॉइंट ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि 4 आवर 1 आवर इसीलिए क्योंकि मार्केट बाई चांस जो अक्सर होता है 70-80 पॉइंट ऊपर नीचे खुलता है, देन वी कैन बी प्रिपेयर्ड कि मार्केट को यहां से रिजेक्शन आना चाहिए, आने के बाद फिर ऊपर निकलना चाहिए, या फिर मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, देन व्हाट कैन हैपन एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मार्केट, सो दैट वी कैन predict the or we can decide the next expected candle to form। ठीक है, जी, उस वजह से मैं आपको 4 आवर और 1 आवर में कहानी बता रहा हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, मार्केट साइडवेज मार्केट में है, राइट? कोई भी बच्चा भी बोल देगा कि दिस इज अ रेंज बाउंड मार्केट। तो फिलहाल मार्केट जब तक इस ऊपर वाले सीलिंग को या नीचे वाले सपोर्ट को तोड़ नहीं देती, उसका कहीं भी ट्रेंडिंग होना बहुत मुश्किल है। और इस चॉपी मार्केट में अगर आपका सेटअप काम कर रहा है, देन इट्स अ गुड थिंग। चॉपी मार्केट में पॉइंट्स की बात नहीं करूंगा, 30-40 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट,
जो भी आप ग्रैब कर पा रहे हैं, डोंट कॉल इट स्कैल्पिंग। और जो भी फ्लो ट्रेडर्स के हिसाब से काम करते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं या फिर बड़े ट्रेड ले रहे हैं। आई डोंट केयर, ऑल आई केयर इज केयर, मैं जो केयर करता हूँ कि वेदर योर सेटअप इज वर्किंग और नॉट। आपका सेटअप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पॉइंट्स तो भैया बाद में हम लोग उसके बारे में देख लेंगे। अगर कम पॉइंट्स दे रहा है, रेंज कम है, तो नहीं करेंगे ट्रेड। जब तक 20 30 40 पॉइंट का एक प्रॉफिट एरिया नहीं मिल जाता, तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, हर ट्रेड को कैच करना है ये जरूरी नहीं है। ठीक। सो फिलहाल अगर आपका सेटअप इस रेंज बाउंड मार्केट में काम कर रहा है, इट्स हिटिंग इट्स टारगेट नाइसली, तो फिर देखिए प्रीवियस डे पे मार्केट साइडवेज था, बट मैंने रिलायंस में ट्रेड किया था। ठीक है, ये रिलायंस का, ये देखिए ये वाला ऑप्शन था। ठीक है, रिलायंस में ट्रेड किया था मैंने, बिकॉज निफ्टी मुझे कुछ खास लग नहीं रही थी एंड आई वांट टू ट्रेड समथिंग। सो धीरे धीरे हम अपना इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ा रहे हैं। मैं यूजुअली रिलायंस में ट्रेड नहीं करता, एंड आई क्रॉस्ड अ माइलस्टोन ऑन 5th of अगस्त, जिस वजह से मैंने लास्ट फ्राइडे को मैंने रियलाइज नहीं किया था कि मैं 5th को ही मैंने वो माइलस्टोन पार किया है। ठीक है, तो थर्सडे को आई ट्रेडेड, बट फ्राइडे को जो है मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा, टू गिव रेस्पेक्ट टू दैट माइलस्टोन। एंड उसी वजह से मैंने निफ्टी में तो ट्रेड नहीं किया, बट रिलायंस में थोड़ा बहुत ट्रेड बन गया था। एंड दैट्स अनएथिकल फॉर मी, बिकॉज मैंने सोचा था कि ट्रेड नहीं करूंगा, बट आई ट्रेडेड समहाउ हियर, ज्यादा पॉइंट्स के लिए नहीं था, एंड लॉट साइज भी कम था। एंड कोई बात नहीं, वो डिसीजन का पार्ट नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि फॉर मी निफ्टी वाज नॉट दैट इंटरेस्टिंग कंपेयर टू रिलायंस। ठीक है, रिलायंस में जो है मुझे बहुत मस्त सेटअप देखने को मिला था, एंड फॉर दैट आई हैव ट्रेडेड इट। देखिए, आपको भी दिख रहा होगा अब। ये देखिए, मार्केट ने इस पीडी एरे, इस फेयर वैल्यू एरिया पे जो है रिजेक्शन लेके नीचे आई थी, देन प्रीवियस डे मार्केट ने इसको स्ट्रांगली क्लोज किया था। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फेयर वैल्यू गैप। इस फेयर वैल्यू गैप से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्शन, ऑफ कोर्स। व्हाई, why rejection? Wait, let me clear and explain this. It's quite too interesting in my opinion. तो आपको भी अच्छा लग रहा हो तो देख लीजिए। ये देखिए, ये क्या बना, क्यों बना, ए, ये फेयर वैल्यू गैप है भैया, ये भी फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, राइट। एंड uh, this becomes the new swing point with a fair value gap. Now it becomes an intermediate point, right? Intermediate point. Kyun? Because a swing point with fair value gaps in its leg, there can be multiple fair value gaps, no issue. But at least one fair value gap is there, right? This swing point becomes a short-term point after this fair value gaps get created. The very next day, the first candle in Reliance Industry, what can we expect? Of course, rejection from this level, right? तो कुछ करना नहीं था। मार्केट खुली, खुलते ही जिस वक्त मार्केट ने इस 1317 के पॉइंट को टच किया, आई स्विच टू सम 1310 का लेवल शायद, या 1310 का ऑप्शन खोला, एंड बाय कर लिया मैंने। अप टू वेयर, अप टू वेयर, कहां तक। एटलीस्ट यहां तक। व्हाई आई टुक द बॉडी एंड नॉट द विक। विक नहीं लेके मैंने बॉडी क्यों लिया, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं है, डोंट मिसअंडरस्टैंड इट। ठीक है, इनफैक्ट आई एम अश्योर कि मार्केट इसको लेने की कोशिश करेगी अब।
ठीक है। बट इन अ डे दिस इज अ 4 आवर कैंडल, तो 4 आवर में आई वॉज नॉट श्योर कि मार्केट उसी दिन इतना ऊपर भागेगी। इतना भी गुड न्यूज मार्केट में है नहीं अभी, ठीक है। इफ इट गोज दैट वे, इसको ये रिजेक्शन नहीं आना था, यहाँ पे सीधा ऊपर जाना था, ठीक है। और मैं यहां तक टारगेट क्यों ले रहा था, बिकॉज इस कैंडल को देखिए, बायर्स जो है इस पार्ट पे एक्टिव थे, और यहाँ पे जो है उनकी कोशिश थी, पर यहाँ पे जो है सेलर्स ने दबा के इसको फिर वापस यहीं पे क्लोज किया। तो यहाँ पे कुछ सेलर्स बैठे हुए हैं, राइट, जो मेरे अगेंस्ट में है अपसाइड जाने के लिए। तो मैं पहला टारगेट जो है इस पॉइंट पे रखूंगा। इज दैट गुड और बैड? यहाँ तक लेना कोई गलत बात नहीं है। इनफैक्ट इन केस ऑफ सच लॉन्ग विक्स, ठीक है। एक बहुत बड़े राइटर की बहुत जरूरी बात थी, आई एम नॉट क्वाइट रिमेम्बर, कि large candles with small wicks and large wick with small candle body, whatever you want to understand कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, those candles are too important, ठीक है। जिस कैंडल्स के बॉडी बड़े हैं और विक छोटी है, those candles are important, and those candles are very important जिनके विक बहुत बड़ी है और बॉडी छोटी है, those candle are यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए वो बाद में आएंगे उस पे। तो फिलहाल मैंने जो है यहाँ से रिजेक्शन पे ट्रेड लिया, एंड यू कैन सी यहाँ पे क्या हुआ। मैं डायरेक्टली 15 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक, ओके, डायरेक्ट 15 मिनट में आ रहा हूँ। एंड आप क्या कर सकते थे एज पर सेटअप, आपके अकॉर्डिंगली सेटअप क्या हो सकता था 15 मिनट में? मार्केट यहाँ जब घुसती है, इट्स डिडंट क्रिएट एनी पीडीआर अगेंस्ट मी, तो मैं फिर 5 मिनट चेक कर रहा हूँ। 5 मिनट में डिड वी गेट अ पीडीआरए? यस वी डिड। सी, दिस वाज अ पीडीआरए, राइट, राइट। द मोमेंट इट रन्स, इट शुड क्रिएट अ रिजेक्शन, एंड मार्केट जब यहाँ क्लोज होती है, यू कैन गो लॉन्ग, राइट। और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मार्केट को इस किसी भी पीडीआर से एक रिजेक्शन आने के बाद उसको क्रॉस करना था। दिस वाज द फाइनल पीडीआर, ध्यान से दिखेगा। इस इस लेग में, इस स्विंग पॉइंट से लेके इस स्विंग पॉइंट तक, दिस वाज द फाइनल पीडीआर। इसको फील होते ही आई एम प्रीटी कंफर्म्ड कि मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, एटलीस्ट अप टू दिस लेवल, राइट। और मेरा टारगेट जस्ट उसके ऊपर है, सो नो इशू इन दैट, राइट। तो एज पर आवर प्रिमिटिव सेटअप, हम क्या कर सकते थे, ऑन क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल, और फिर हल्का सा प्राइस एक्शन जो भी बना है यहाँ पे एंटर करना है। एसएल जो है कंफर्मेशन कैंडल के नीचे रख सकते हैं, या फिर कोई भी स्विंग पॉइंट टारगेट कर सकते हैं, ठीक। एंड 1:2 टारगेट रखना है आपको। ये 1:2 दिख रहा है, ठीक है। 11 पॉइंट्स, 500 का आपका लॉट साइज है, आई गेस। बाकी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, राइट, दैट इजी, बस इतना आसान था, ठीक है। सेटअप थोड़ा याद दिला दूं फॉर न्यू व्यूअर्स, जो है हमारा सेटअप जो है, फेयर वैल्यू गैप, स्विंग पॉइंट्स, फेयर वैल्यू एरिया, फेलियर पे ट्रेड करता है। एंड फेयर वैल्यू एरिया बोलने के साथ साथ याद आया, दिस शुड बी द फेयर वैल्यू एरिया। देखिए इसको भी यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आना था, सो दिस वाज आवर व्हाट, इज दिस द कंफर्मेशन कैंडल वी ट्रेड फ्रॉम? नो, दिस वाज द कैंडल दैट्स टेल अस कि हाँ अब भैया हम ऊपर जा रहे हैं, हमको नीचे और नहीं जाना, राइट। दिस फेयर वैल्यू गैप्स get failed. Every PD array, for new viewers, every PD array in the sense premium and discount array. This is an array, swing point, basically the liquidity points and fair value gaps, right? So इस लिक्विडिटी पॉइंट तक जाने से पहले मेरे अगेंस्ट में ये फेयर वैल्यू गैप खड़ा है,
तो इसके यहाँ पे एक रिजेक्शन आना जरूरी है। रिजेक्शन आया भी, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल तैयार हुआ। कंफर्मेशन कैंडल के बाद मुझे जरा सा प्राइस एक्शन चाहिए टू गेट मूव, टू गेट एंट्री। तो यहाँ पे देखिए रिजेक्शन जो है, कैंडल क्लोज होने के बाद मार्केट जरा सा नीचे आई, हल्का सा नीचे आके इसी कैंडल पे एंट्री हो जाएगी मेरी। मीन्स आई एंटर्ड ऑन दिस कैंडल पे, एज पर आवर प्रिमिटिव सेटअप। ठीक है। हालांकि अब हायर टाइम फ्रेम बायस्ड होंगे, एंड इफ यू नो कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट कैंडल, यू माइट गेट एंटर्ड हियर, हियर। इस कैंडल पे खरीदारी कौन कर रहा है भैया? आप रियलाइज करो ना, ये जो कैंडल, ये फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं, यहाँ पे जो रिटेस्टिंग कैंडल रिजेक्शन आ रहा है, दीज आर ऑल फॉर यू टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन। बट इन 4 आवर बड़े प्लेयर्स तो भैया छोटे टाइम फ्रेम देख के, आपके स्टेप्स देख के वो ट्रेड नहीं करता। उसको सिंपली पता है कि अब मार्केट यहाँ से जरा सा भी नीचे आएगा, आई एम इन डिस्काउंट एरिया। तो डिस्काउंट एरिया में वो भैया धड़ल्ले से अपना जो है ऑर्डर प्लेस करेगा। ठीक है, अब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ये 15 मिनट 5 मिनट में कंसेप्ट चेक करना, ये रिटेलर्स का आदत है, बड़े प्लेयर्स का नहीं। तो इस जगह पे कौन बाय कर रहा है? ठीक है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जो बना है 5 मिनट में, हु क्रिएट्स इट? इट वाज क्रिएटेड बाय द मार्केट मेकर, जो बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, उनके फुटप्रिंट्स पे हम लोग बेस्ड करके ट्रेड प्लेस करते हैं। हालांकि हाँ भैया, वही मालिक है, उन्हीं का प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। हाँ, आप में अगर हिम्मत है तो यहाँ पे एंटर करके दिखाएं। ठीक है, अगर आपको कन्विक्शन है आपके कंसेप्ट पे, तो यहाँ पे एंटर करके दिखाएं। ये जब नीचे आएगा ना, मार्केट इतना सा ऊपर जाके नीचे आएगा ना, तब आपकी जो है पतलून गीली हो जाएगी। ठीक है, जब आपको यहाँ पे देखिए 4-5 पॉइंट का गेन दिखेगा, फिर वहां से फिर वापस बाइंग प्राइस पे मार्केट आ जाएगा, तब आपकी साइकोलॉजी के 12-13 दोनों बच जाएंगे। ठीक है। सो फॉर उसी उसी के लिए मैंने कहा है कि प्लीज गेट कंफर्म्ड। अभी फिलहाल आप इस लेवल पे नहीं एंटर करने के लिए, डोंट डू दैट। ठीक है, अभी मत कीजिए। इट्स हार्ड फॉर यू टू एंटर हियर, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिला नहीं है। हायर टाइम फ्रेम बायस्ड होना बहुत मुश्किल है, अनटिल अनलेस यू हैव फॉरवर्ड टेस्टेड इट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एंटर करते भी हो, तो कहाँ एसएल रखोगे? आपके लिए तो कोई बेस चाहिए। अब यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, कहाँ रखोगे? राइट। ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे एंटर कीजिए, 1:2 लीजिए। ठीक है, दैट्स हाउ माय सेटअप वर्क्स। लास्ट पीडीआरए फेल होता है तो भैया फ्री रन मिल जाता है, एंड एट दैट पॉइंट ये जो साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे ट्रैप किया जाता है लोगों को। यहाँ पे 1 मिनट में चेक करेंगे तो देखिए दोनों तरफ मूवमेंट आया है मार्केट में। देखिए ये जो मार्केट नीचे आ रहा है, बहुत प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे पुट बाय करेंगे, फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे पुश आ रहा है। ये देखिए मार्केट ऊपर गया, तुरंत लाल कैंडल बनाया। ये डराएगा, ये आपको डराएगा, बट उसके बाद देखिए फिर क्या हो गया मार्केट में, कहाँ से आ गई इतनी लिक्विडिटी? राइट। दिस इज हाउ जो बड़े प्लेयर्स हैं आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। ठीक है, यहां से लेकर इतने मिनट तक, करीब 11-20 तक आपको झेलना है। तो पेशेंस रखेंगे तभी आपको ये मुनाफा मिलेगा। ठीक है, मुनाफा बड़ा नहीं है, मुनाफा इज नॉट बड़ा। ठीक है, योर डिसिप्लिन इज मोर देन व्हाट इट रिक्वायर्स। इसमें डिसिप्लिन के अलावा आपको कोई चीज जरूरत नहीं है। वंस यू गेट, मैं यहाँ से कैसे ट्रेड कर सकता हूं मैं? अनलेस एंड अनटिल आई एम डिसिप्लिन। बड़ा प्लेयर को पता है उसको कहाँ एसएल रखना है। वो जब यहाँ एंटर कर रहा है, ही नोज उसको कहाँ एसएल रखना है। इस लेवल पे जब एंटर कर रहा है, वो उस एसएल को जरा सा भी इधर उधर नहीं हिलाएगा, क्योंकि वो अपने पैसे से तो कर नहीं रहा है, कॉर्पोरेट का पैसा है। राइट, बैंक का पैसा है, बड़े प्लेयर्स का पैसा है, वो इधर उधर नहीं कूदेगा। आप करेंगे वो चीज। ठीक है। राइट। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। सो ट्रेड, आप खुद रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट खोलिए, यहाँ देखिए क्या हुआ। यहाँ पे 2-3 मॉडल्स यहाँ पे आ जाते हैं, विच आई हैवंट एक्सप्लेन्ड येट। समझाऊंगा बाद में। थ्रू दिस वीडियोस देयर शुड नॉट बी एनी
पर्टिकुलर कंसेप्ट वीडियो। मैं एवरीडे कुछ नया आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। सो प्लीज ट्राई टू एनालाइज द मार्केट इन हायर टाइम फ्रेम्स। लोअर टाइम फ्रेम पे तो खैर हो ही जाएगा, पर यहाँ पे नॉइज भी ज्यादा है। 5 मिनट 1 मिनट में नॉइज ज्यादा है। ट्राई टू एनालाइज दिस ऑन 1 आवर 4 आवर डेली टाइम फ्रेम, सो दैट यू कैन predict, again the same word, predict the next expected candle to be formed। ठीक है, अब आप बताइए कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ निकल रहा है। यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन आया, अगर ये वाला कैंडल कुछ इस तरह से क्लोज होता है तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? रिलायंस इंडस्ट्री को नेक्स्ट मंडे पे कहाँ खुलना चाहिए? 1345 पे एटलीस्ट जाना चाहिए, विदाउट एनी डाउट, राइट? ये तो एक्सपेक्टेड है। बच्चा ही बोल देगा अरे इतने पास आ गई है, अब तो भैया आ ही जाना चाहिए, राइट? दिस इज व्हाट आई नीड यू टू ट्राई, कि आप नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट करना सीखिए। तो छोटे टाइम फ्रेम पे यू कैन प्रेडिक्ट, मतलब यू कैन प्रैक्टिस a lot of time, no, but that is quite noisy, because छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बड़े टाइम फ्रेम के मार्केट स्ट्रक्चर पे भी ध्यान रखना चाहिए। सो स्विच टू बड़ा टाइम फ्रेम एंड जस्ट इसका ही मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे कंसेप्ट लगाइए, एंड यू कैन एक्सपेक्ट व्हाट नेक्स्ट टू हैपन। सी, दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप, राइट? क्रिएटेड अ ब्रेकअवे कैंडल, तो नेक्स्ट डे मार्केट को रिट्रेस करने आना चाहिए? नहीं। ये अगर ऊपर सीधा 1345 को भी खाती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बनता है तो हमको मौका मिलेगा कि हाँ चलो मार्केट फ्लैट खुल रही है, किसी एक पॉइंट से सपोर्ट लेके सीधा ऊपर निकलेगी। इनफैक्ट अगर मार्केट सीधा ऊपर खुल के रेड कैंडल बनाती है, दैट विल बी अ नॉर्मल थिंग, राइट? क्योंकि यही तो टारगेट था। हाँ, समझ रहे हैं? चलिए, आज इतना ही, बहुत ज्यादा बकबक कर रहा हूँ। चलिए, ओके, गुड नाइट, हैव ए ग्रेट डे। कल हो सकता है एक स्पेशल वीडियो बनाऊं, नॉट येट कंफर्म। एक्चुअली मेरे वीडियोस जो है अनस्क्रिप्टेड होते हैं, नॉट, मतलब मैं उसके बारे में कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करता, बस चार्ट खोलता हूँ और बकबक करना स्टार्ट कर देता हूँ। नॉट इवन वॉच की क्या बोलना है, कौन सा चार्ट बोलना है, नथिंग। आई नो, क्योंकि मेरे कंसेप्ट जो है बहुत क्लियर है मुझको, एंड आई नो कि कहीं पे भी जो भी चार्ट्स बन रहे हैं वहां पे मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, या कैंडल्स क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मच ऑफ हार्ड लेवल आई डिड और करता रहूंगा। सो प्लीज, अगर मेरे किसी भी लैंग्वेज को लेकर या बोलने के तरीके को लेकर आपको अगर दिक्कत होती है, आई एम सॉरी, एंड प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है, मैं बस यही चाहता हूं कि आप भी खुद से एनालिसिस करके मार्केट में जगह बनाएं। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।